हाँ हाँ, तो फिर क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती यूनुस? सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो तुम? सुबह सुबह? हाँ, तुम्हारी इत्तला के लिए दोपहर के 2 बज रहे हैं। सारा दिन इस तरह लेटे रहते हो, शर्म नहीं आती? लेकिन तुम्हें हर चीज मिल जो जाती है यहाँ, तुम में जरा भी इज्जत नफ्स नहीं। अब क्या हुआ विल्दान मैडम? अचानक आप मुझे स्कूल के बच्चे की तरह क्यों ट्रीट कर रही हैं? आपको तो मुझसे नफरत थी ना? अलहदा हो रही थी ना तुम? हाँ, तुम्हारी अम्मी ने भी बताया था कि लड़की सुबह कुछ और फैसला करती है, शाम को कुछ और। ज़हनी तौर पे स्टेबल नहीं है ये। उस वक्त तुमने मुझे थप्पड़ चुप! मारा था। तुम्हारी इन फजूल बातों में मैं नहीं आने वाला। तुमने सोचा कि फरत और हासिल में शायद वाकई अलहदगी होने वाली है ना? ये सब झूठी उम्मीदें हैं। शर्म करो यूनुस, फरहत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो 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 देखो, क्या बात कर रही हो तुम? अब मुझे पागल मत बनाओ। मेरा फैसला हतमी है। क्या है तुम्हारा फैसला? मुझे तलाक चाहिए यूनुस। ये कैसे हो सकता है भाई? आबरू सारी जिंदगी यही समझती रही कि शाहीन सहगल उसका बाप है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, पता नहीं मेरी क्या हालत है। आप ये सब भूल जाएं अब। आप बस मुझे ये बताएं कि आप कैसे हैं। मोहब्बत हुई भी और खो भी गई। जिंदगी में इतनी देर से खुशियां मिली और वो भी छिन गई। पता नहीं अब मैं किसी को अपनाऊंगा भी या नहीं। मैंने उसे दिल दिया और बदले में उसने मेरी बहन पर हमला करके मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब मुझे एक जवान मौत का भी दुख हो रहा है। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। अब बाकी की उम्र चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। मैं जिसे अपनी बहन की भाभी बनाकर ला रहा था, उसी ने उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख दी। मेरा दिलदार ही मेरा कातिल निकला। हेलो मिसाया। इस तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ। हेलो फरहत, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बंद करो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मुझे तुमसे अभी अकेले में बात करनी है। हाँ जरूर। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों तलाक लेना चाहती हो तुम? पागलों जैसी बातें मत करो। मैं क्या करूं अम्मी, थक गई हूं मैं। मेरा अब उस आदमी के साथ गुजारा मुमकिन नहीं। वो प्यार नहीं करता मुझसे। क्या प्यार इतना जरूरी है? किस शौहर ने प्यार किया है अपनी बीवी से? फिल्मी बातें मत किया करो, बस एक बच्चा पैदा करो। इधर उधर देखने की बजाय मुझे भी पागल मत करो। आपको समझ नहीं आती अम्मी? हाँ, मैं कह रही हूँ मुझे तलाक चाहिए। क्या मैं खुश लगती हूँ आपको? खुश कैसे होगी तुम? तुम्हारा असल मसला अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हें। वो बात नहीं है अम्मी। चुप करो। तुम तलाक नहीं लोगी।
ये क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं नॉक किया आपने? ये बकवास करना बंद कर दो तुम। क्या किया है तुमने उसके साथ? विल्दान के साथ? इधर उधर की बातें मत करो, जवाब दो मुझे। कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने उसको कुछ भी नहीं कहा तो वो हर वक्त रोती क्यों रहती है? मियाँ बीवी के झगड़े हैं ये, आप बीच में मुदाखलत क्यों कर रही हैं? मेरी बात सुनो, दामाद हो तुम मेरे, अब जरा अपनी जबान देखो तुम। असल वजह क्या है वो बताओ। ओके, तो फिर सुनिए, आपकी बेटी पागल है। उसे गुस्से में पता नहीं चलता कि किससे क्या बात कर रही है, और कोई बात नहीं है। कोई सीरियस बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे शौहर बन के रहो, अपनी बच्ची के बाप बनो और एक खुशहाल घराना बनाओ। उसके साथ कहीं सैर सपाटे पे निकल जाओ, जो भी करना है वो करो, मगर आज के बाद तुम उसे रुलाओगे नहीं। मेरी बेटी को परेशान करोगे तो बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। समझ गया। यानी मैं इसे फरहत से दूर रखूं। समझ गया मैं। अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, पागल विल्दान। ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रोसिक्यूटर यासिर इतनी देर से जेल के अंदर है। यानी के तुम्हारा भाई एक पब्लिक ऑफिसर है फरहत, उसे जरूर फंसाया गया होगा। मुझे तो लगता है कि कोई उसे इंतकाम ले रहा है। तुम्हें क्या लगता है, बोलो। हमें करना क्या है? मैं संभाल लूंगी, मैं ये केस लूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। उसकी फैमिली से मशवरा करना होगा हमें। ये कोई मसला नहीं है, उनसे बात कर लूंगा। काम शुरू करो तुम। अब मैं चलता हूं। हाँ बोलो फरहत। हेलो डॉक्टर, सब काम छोड़ के जोया की तरफ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने पहले तुम्हें कॉल की, एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी। तुमने सुना नहीं कि जोया की तरफ जाओ? मैं भी वही मिलूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है। गुलशे, हम जा रहे हैं। तुम्हारे भाई का हुक्म है, यासिर के घर पहुंचना है। अब मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। काम होने के बाद मुझे कॉल कर देना। आप क्या कर रहे हैं अंकल? अब क्या हुआ? यासिर आपकी वजह से अब तक जेल में है ना? मैं तुम्हारे इल्जामात से तंग आ चुका हूं फरहत। मैं तुम्हारे भाई को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यासिर आपको नापसंद है, ये सारी दुनिया जानती है अंकल। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आपका काम है। जवाब दीजिए। सही कहा, ये कोई राज की बात नहीं। मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे कोई सरोकार नहीं उससे। फिर उसे बाहर निकलवाएं, कुछ भी करके उसे रिहा करवाएं। मैंने बात की है उनसे। ब्लिस्टिक्स की रिपोर्ट आने से पहले कुछ नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि ये आपके बस में नहीं है? कानून आपकी जेब में है, जानता हूं मैं। हर इंसान अपने बारे में सोचता है। वो प्रोसिक्यूटर की हिमायत का इल्जाम खुद पर क्यों लेंगे? इसलिए वो मोहतात हैं। मगर तुम फिक्र मत करो, वो मुझे ना नहीं कह सकते। वो तुम्हारे भाई को बाहर निकाल लेंगे, मेरी बात का यकीन कर लो तुम। मेरा भाई रात तक बाहर होना चाहिए। मेरा भाई अपनी बीवी और बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए। सुना आपने? वरना मैं जज्बात में कुछ और कर बैठूंगा। मेरे गुस्से से तो आप वाकिफ ही है ना। फरहत, क्या बात है? कोई मसला तो नहीं है ना? मैंने सोचा जोया को यह बता दिया जाए कि यासिर जेल में है, इसलिए मैंने तुम्हें भी अपने साथ आने को कहा। ठीक है, मगर तुमने अकेले जोया को क्यों नहीं बताया?
और यासिर से क्यों नहीं मिले अभी तक? इसका अंदाजा इस बात से लगा लो कि उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। अब बस भी करो फरहत, ऐसा लगता है यासिर भी तुमसे नाराज है। सही कहा, वो नाराज है। हम दोनों बचपन से ही मुख्तलिफ थे, हमारे सोचने समझने का तरीका मुख्तलिफ था। उसने हमेशा खुद को सही कहा और मैंने अपने आप को। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम बस ये सोचो। उसने कहा कि मुझे उसकी फैमिली से दूर रहना चाहिए, मगर मेरे मुताबिक उसके ना होने की वजह से उसकी फैमिली को मेरी जरूरत है। आबरू को अगर उसने मारा है तो उसने ये सब मुझे बचाने के लिए किया। उसके मरने के बाद ये भी पता चला है कि वो शाहीन सहगल की असल बेटी नहीं है, जबकि वो कोई और है। ये तुम कैसे जानती हो? नईम भाई ने मुझे बताया। क्या नईम ने ये सब किसी और को बताया? हो सकता है उन्होंने यासिर को बताया हो। मैं वैसे भी आजकल इन मामलात से तंग आ चुका हूं। चलो चलें। गोल्डी भी नहीं किया। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। आपके बाबा मसरूफ होंगे, इसीलिए उनका फोन बंद आ रहा है। जैसे ही ऑन होगा कॉल बैक कर लेंगे। चलो हम एक काम करते हैं, एक वीडियो बना के उन्हें सेंड करते हैं। अच्छा तो फिर आप क्या कहते हो, बनाए? ठीक है। ठीक है। अच्छा तो हम ये कहेंगे, हमने आपको बहुत याद किया। ठीक है, जी ठीक चलो है। फिर बनाते हैं। अच्छा तो मुझे कैमरा ऑन करने दो। इधर देखो। अब आपने मेरे साथ बोलना है, हमने आपको बहुत याद किया। चलो अब हाथ हिला दो। हे ऐसे बिल्कुल। लो वीडियो तो बन गई। अभी आपके बाबा देख लेंगे। हाँ लगता है आपके बाबा आ गए। चलो उठ के दोनों देखते हैं, जल्दी से चलो। लगता है हमने बाबा को मिस किया हुआ आगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं खोलती हूँ। आसिल, क्या हम आ सकते हैं? आओ अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। अस्कर, क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? हम बाबा को वीडियो बना के भेज रहे थे। अच्छा, जो वीडियो तुमने बनाई है क्या तुम मुझे दिखाओगे? बेटा आप अपनी आंटी को वीडियो दिखाओ। हमने आपको बहुत ज्यादा याद किया। बहुत अच्छी वीडियो है, मुझे पसंद आई। फरहत तुम देखोगे? असगर अब आप ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ और जाकर एक और वीडियो बनाओ। तब तक हम आपकी मम्मा से एक जरूरी बात कर लेते हैं, ठीक है? ओके। चलो जाओ, शाबाश। क्या हुआ, खैरियत तो है? मुझे आप लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। यासिर को अरेस्ट कर लिया है। क्या? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं आप लोग? यासिर ने ऐसा क्या किया कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है? मुझे तफसील से बताएं। हाँ जोया, ये बात सच है। तुम सब्र से काम लेना, ठीक है? किया क्या है? आखिर गिरफ्तारी की कोई तो वजह होगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी बाहर आ जाएगा। मैंने वकील से बात कर ली है। सब तुम्हारी वजह से है। यासिर तुम्हारी तरह नहीं, वो तो जराइम पेशा अफराद को पकड़ता है और कभी गलत काम नहीं करता। जरूर तुम में से इसके पीछे कोई है। यकीनन तुम्हारी ही कोई गलती होगी जो उसको गिरफ्तार किया गया है। और अब तुम ये बुरी खबर सुनाने के लिए आसिल को लेकर मेरे पास आ गए। वो मेरा भी भाई है। यही तो उसकी बदकिस्मती है। बात सुनो, यासिर ने जो कुछ भी किया वो अपनी ड्यूटी पर था। जानती हूँ मैं, इसके बावजूद वो जेल में है। पहले ही उसने फरहत की वजह से बहुत सी मुसीबतें बर्दाश्त की और अब एक और मुसीबत आन पड़ी है। वो सिर्फ अरेस्ट हुआ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ सही कहा। तुम लोग अच्छी तरह से समझ रहे होगे कि इस वक्त मेरी क्या हालत हो रही होगी। एक ऐसा शख्स जो हमेशा दूसरों को इंसाफ दिलाता है आज खुद कानून की गिरफ्त में है। ये कहाँ का इंसाफ है फरहत? हाँ मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? यासिर की नौकरी का क्या होगा? हाँ मैं तो ये सब कुछ भी देख रही हूँ ना। जानते हो अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? हमारा छोटा सा बच्चा, उसके मुस्तकबिल का क्या होगा? हमारे घर का सारा निजाम दरहम बरहम होकर रह जाएगा। अब क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यासिर किस हाल में होगा? चले जाओ यहाँ से। आसिल इससे कहो कि यहाँ से चला जाए। इसी की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इसे को चला जाए यहाँ से।
आसिल, तुम मेरी बातों का बुरा मत मनाना। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं संभाल तुम लूंगा। यहाँ से जाओ। सोया, चलो आसिल। आ रही हूँ। तुम परेशान नहीं होना, हम पूरी कोशिश करें, या सिर्फ बाहर आ जाएगा। अम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं मेरे बेटे, कुछ भी तो नहीं हुआ। फरहत, प्लीज तुम उसकी बातों का बुरा मत मनाओ, वो भी बहुत परेशान है। उसकी नाराजगी बनती भी है क्योंकि उसका शौहर इस वक्त सलाखों के पीछे बंद है, तो वो इसके अलावा और क्या कहेगी। देखो डॉक्टर, तुम्हें क्या लगता है कि उसने जो कुछ भी कहा वो ठीक ऐसा मत कहा? कहो। जवाब दो मुझे, तुम्हें क्या लगता बस है वो करो सही है? फरहत। आखिरकार उसने वो भी देख लिया जो तुम कभी नहीं देख सकी डॉक्टर। हाँ, मैं अब्रू को समझ ना सकी। तुमने हमेशा मुझे गलत कहा। तुम्हारे मुताबिक मैं वो इंसान हूं जो हमेशा दूसरों को तकलीफ देता है और कुछ नहीं। ठीक कहा ना मैंने? तुम्हें तो मैं जानती हूँ और ये भी मानती हूँ कि तुम आबरू के मामले में ठीक थे। तुमने अपनी सोच को कैसे बदला डॉक्टर? हाँ, इसलिए कि तुम्हारी सोच बदले या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता डॉक्टर। तुमसे कितनी बार कहा मैंने कि तुम मेरे इन मामलात से दूर रहो। हमारा काफी वक्त एक दूसरे के साथ गुजरा है, मगर अभी भी मैं तुमसे यही कहूंगा, देखो अगर वाकई तुम जिंदा रहना चाहती हो ना डॉक्टर, तो अपने आप को हमेशा मुझसे दूर ही रखो। गुलशेर, इन्हें घर छोड़ दो। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त यासिर की वजह से परेशान हो ना, इसलिए मुझसे ये सब बातें कर रहे हो। जल्दी। आ जाए भाभी। वापस मुड़कर देखो फरहत। तुम्हारा शुक्रिया फरहत। ज़ैनब, देखा ना, तुमने फिर से पीना शुरू कर दी है। जिससे मैं मना करती हूँ तुम वही करती हो। प्लीज मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दे। कुछ शर्म करो तुम, क्या कर रही हो? सारे घर वालों के सामने मुझे भी जलील कर रही हो और खुद भी हो रही हो। जैसा तुम्हारा शौहर है वैसे ही तुम करती हो। तंग आ गई हूँ दोनों से। मैंने कहा ना, अब बस भी कर दे। मेरी बात तो तुम्हें कभी अच्छी लगती ही नहीं है ना। जरा अपनी हालत देखो, क्या हाल बना रखा है। बरसों की बीमार लग रही हो, शक्ल देखो अपनी। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें भी घर आने का वक्त मिल गया है आबिद अली। विल्दान को क्या हुआ अम्मी? तुम मुझसे अपनी बात करो। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ जानती हूँ मैं, माँ हूँ तुम्हारी। मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल गुलशन के इर्द गिर्द बहुत चक्कर लगा रहे हो।
आसिल, क्या बात है? खैरियत तो है? तुम मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? एक तो विल्दान ने मुझे तंग कर रखा है, ऊपर से तुम्हारी समझ नहीं आती। आप जो बात सुनना चाहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी। बचपन से आप हमें यही पढ़ाती आ रही हैं ना। जो आपने अपने जहन में सोच लिया होता वही सुनना चाहती हैं। हर चीज आपके हिसाब से होनी चाहिए क्या? असल में आप चाहती हैं कि हमारी जिंदगी भी आप जिए अम्मी। बहुत अच्छे, अब तुम इस काबिल हो गए हो कि मुझे समझाओगे। जानती हूँ मैं अच्छी तरह तुम्हें। अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हो तुम। मैं अगर तुम दोनों बहन भाई पर तवज्जो न दूं तो दोनों मुंह के बल गिर जाओगे। मेरी आपसे इल्तिमास है कि खुदा के लिए हमें गलतियां करने दीजिए। हम गिरेंगे तो फिर खुद से खड़े हो जाएंगे। हम आपसे मदद नहीं लेंगे, फिक्र मत करें। आसिल बताओ ना, फरहत भाई से फिर तो नहीं झगड़ा हो गया? आओ बैठो। फरहत का और मेरा झगड़ा तो चलता ही रहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो। इस वक्त यासिर का एक मसला है। क्या बात है? यासिर भाई के घर सब ठीक तो है? शायद तुम नहीं जानती कि उसने आबरू को गोली मार दी है। क्या? लेकिन क्यों? आबरू मुझे मारने लगी थी। इसी वजह से? यासिर भाई ने तो आपको बचाने के लिए ये सब किया था। कानून तो सबके लिए एक जैसा ही होता है ना। अब यासिर को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, बस कानूनी कार्रवाई होगी। आखिर वो एक प्रोसिक्यूटर है और वो अपनी ड्यूटी पर था। अब क्या होगा पता नहीं। वो भाई को कितनी देर और गिरफ्तार रखेंगे? वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। जोया और असगर कैसे हैं? जोया को जब बताया तो वो परेशान हो गई। वो तो रोने ही लग गई थी। असगर अभी बच्चा है, उसे कुछ नहीं बताया। जोया को मैंने बहुत दिलासा दिया, मगर फिर भी वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं और अम्मी हम दोनों उनके पास जाएंगे। हाँ ठीक है, उसे इस वक्त जरूरत भी है। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। देखो डॉक्टर, अगर तुम वाकई जिंदा रहना चाहती हो तो मुझसे हमेशा दूर रहो। हाँ सोया, खैरियत तो है? आसिल, मुझे माफ कर देना। ऐसा मत बोलो, माफी वाली कोई बात नहीं है। बस मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फरहत से भी बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे भी आसिल। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा बस करो। मुझे तो ये डर लग रहा है कि यासिर को लंबी सजा न हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा। फरहत कोशिश कर रहा है। मैं जानती हूँ। अच्छा, तुम फरहत को मेरी तरफ से माजरत कर दोगी? कह दूंगी मैं उसे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आसिल। अब ज्यादा उदास मत रहना सोया, और असगर का ख्याल रखना। हेलो, जी आयान मैडम, कोई नई खबर है क्या? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आसिल कहाँ पे है? जी वो घर पर ही है। अगर आप मिलना चाहती हैं तो गाड़ी भेज सकता हूँ मैं आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया, मेरे पास गाड़ी है। मैं आसिल को मिलने के बाद आपसे बात करती हूँ। ठीक है, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया।
जिंदगी भी अजीब चीज है, समझ से बाहर है। मैं तो अब तक यही समझा हूं। अरे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जैसे ही मैं जेल से आजाद हुआ मैंने सोचा मुझे उस नौजवान से मिलना चाहिए जो बिल्कुल मेरे जैसा है। चलो कहीं घूमने चलते हैं फरहत। बताइए आपने मुझे कैसे ढूंढा? बहुत आसानी से। जो तुम अपने कदमों के नकूश छोड़ आए थे, बस उन्हीं पे चलता चलता यहां पहुंच गया मैं। जी सर, क्या खाएंगे आप? ये मौसम स्कैड मछली खाने का है बेटा। हाँ बेटा, 2 प्लेट स्कैड बना दे। अभी लाया सर। जल्दी ले आना। ये जो स्कैड मछली होती है ना, बहुत खतरनाक मछली है ये, आसानी से हाथ नहीं आती। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं। एक दफा एक बहुत लालची स्कैड था। माहीगीर आया, उसने अपना फिशिंग रॉड समंदर में डाला। लालची स्कैड ने उसे पकड़ लिया। माहीगीर ने उस रॉड को हिलते हुए देखा तो जोर से उसे बाहर खींच लिया। स्कैड को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। माहीगीर ने उसे टोकरे में रख दिया। तब उस स्कैड को पता चला कि उसका किस्सा खत्म। वो नाउम्मीद हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब तो मौत यकीनी थी। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? एक आदमी आया, उसने अपना हाथ टोकरे में डाला और स्कैड को निकाला और यूं समंदर में फेंक दिया। माहीगीर ने कहा कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा चुप रहो, बीच में मत बोलो, मत रुको मुझे। देखा, जब हम मायूस हो जाते हैं कि अब हम कैसे बचेंगे, तब कोई हाथ आता है जो हमें मुश्किलात के उस टोकरे से निकालकर बाहर फेंक देता है। क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। बात बस उसे पहचानने की है। तुम कब पहचानोगे उसे? चाय पियो बेटा। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। ये लीजिए। शुक्रिया भाभी। शुक्रिया की क्या जरूरत है? मुझे तो ये समझ नहीं आती हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है। तुम कानून के मुहाफिज की बीवी हो, हिम्मत से काम लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अंकल यासिर भाई को बहुत जल्दी बाहर निकाल लेंगे, परेशान मत हो। तुम ठीक कह रही हो गुलशन, लेकिन मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगा? देखो, यासिर ने कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी वो जेल की सलाखों के पीछे है। हौसला रखो तुम, कुछ कानूनी कार्रवाई होगी और कोई मसला नहीं। मेरे ख्याल में यासिर ने जो किया ड्यूटी के दौरान किया, उसको इसका एडवांटेज तो मिलेगा। आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं भाभी। यासिर भाई बहुत जल्द घर पे होंगे। फरहत भाई भी उनकी रिहाई के लिए भाग रहे हैं। उम्मीद है कि ठीक होगा सब। आप यासिर भाई को हवालात में मिलने गई थी? मैं अभी तक गई तो नहीं, पता नहीं किस साल में होगा। अगर उसे देख लूंगी तो मेरी परेशानी कम हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ, तुम उसकी बीवी हो, परेशान तो होगी। तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि उससे जाकर हवालात में मिल लो। आपने ठीक कहा, मैं आज ही उससे मिलने के लिए जाती हूँ। मैं असगर को आपके पास छोड़कर जाती हूँ, आप उसे संभाल लेंगी ना? तुम आराम से जाओ। अगर असगर के लिए कुछ बनाना है तो मुझे बता दो, मैं उसके लिए खाना बना दूंगी। ठीक है जोया, तुम ऐसे करना, मेरे बेटे को मेरी तरफ से पूछ लेना।